जोड़ने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की करेंगे। फिंगल की बात करेंगे, तूफान जिसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हां, तमिलनाडु तक यह पहुंच गया है और अलर्ट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि इसका असर यहां तक आएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की बात कर लें, पचमढ़ी में 5 कुछ डिग्री दर्ज किया गया तापमान, भोपाल में भी 8 के आसपास है, इंदौर में 12 के आसपास टेंपरेचर पहुंचा हुआ, उज्जैन में भी 12 के आसपास है। लेकिन भोपाल की अगर बात करें तो 8 डिग्री के आसपास यहां पर हुआ। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो कई जिलों में बारिश की आशंका बनी हुई है, यहां पर बादल छाए हुए हैं। कुछ जिलों में, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में टेंपरेचर बहुत नीचे चला गया है। तमिलनाडु से केरल तक भारी चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद भी कर दी गई है और तूफान चूंकि आ रहा है तो ऐसे में अलर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु पर तो अलर्ट है ही, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है, क्योंकि अगर बादल जो छाएं, बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है किसानों को। किसान परेशान है, टेंशन में है किसान। तो छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर आगे ऐसी स्थिति बनी रहती है तो मौसम बदलेगा, बारिश होगी। और बारिश होगी तो फिलहाल तो ठंड उतनी नहीं है छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में, लेकिन अगर आगे बारिश होती है, बारिश के बाद ठंड और बढ़ेगी। लेकिन उससे ज्यादा परेशानी किसानों को है कि बारिश होगी तो चिंता की बात है। किसानों की फसलें जो हैं वो खेतों में हैं, धान कटाई का वक्त भी है, धान खरीदी भी हो रही है, धान लेकर किसान पहुंच भी रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो किसान इसको लेकर परेशान हैं। और शेख इमरान हमारे सहयोगी गरियाबंद से जुड़े हुए हैं, साथ में युगल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं रायपुर से, दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले शेख इमरान के पास चलते हैं। जैकेट निकल गई और पूरी बिल्कुल ठंड अच्छी खासी है, टेम्परेचर क्या है इमरान ये भी बताइए, और क्या बारिश के आसार बन रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल पुनीत, टेम्परेचर जो है काफी गिर गया है, 18 सेल्सियस के पार पहुंच गया और ठंड जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। तमिलनाडु में उठे चक्रवाती तूफान फिंगल का असर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इसी के साथ जो है आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं और बादल छाने के साथ अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सुबह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। बारिश होने की वजह से जो धान खरीदी केंद्र है वहां धान खरीदी तो चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं प्रभावित हो रहा है और कई धान जो है इसी तरह खुले में पड़े हुए हैं। हालांकि जो बारिश है वो सुबह से हो रहा है और रिमझिम बारिश के साथ जो है ठंड का आसार भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और जो लोग इसका असर जो है लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। फिंगल जो तूफान है इसका खासा असर हमें देखने को मिल रहा है। लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो तूफान है इसका असर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो गरियाबंद जिले के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी तो बारिश हो रही है और ये बारिश से कहीं न कहीं चिंता बनाती है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है, साथ ही आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है और ऐसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि अगर इसी तरह मौसम का हाल रहा और मौसम का मिजाज इसी तरह बदला रहा तो आगे भी बारिश होगी और बारिश होने के बाद जो ठंड पड़ेगी ये कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और ये जो है उम्र दराज लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। रहा तो आगे भी बारिश होगी और बारिश होने के बाद जो ठंड पड़ेगी ये कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और ये जो है उम्र दराज लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। लोगों के लिए जो काफी ज्यादा ठंड होने से उनकी स्वास्थ्य पर इसका असर स्वास्थ्य पर निगेटिव, लेकिन उससे ज्यादा जो ठंड पड़ेगी वो बाद में, लेकिन उससे ज्यादा तो अभी हाल की परिस्थितियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि बारिश हो गई और बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। उनका धान कहीं कटाई के लिए है तो कहीं वो बेचने के लिए भी पहुंचे खरीदी केंद्र। इमरान आप हमारे साथ बने रहिए, युगल के पास चलते हैं, एक बार युगल से भी जानकारी ले लेते हैं किन किन हिस्सों से युगल पूरे प्रदेश से बारिश की क्या खबरें आ रही हैं और मौसम को लेकर क्या तैयारियां, क्या अलर्ट? देखिए पुनीत, हम मौसम को बेहतर समझने वाले मौसम के जानकार मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा सर हमारे बीच खुद मौजूद हैं। हम सीधा उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह का फिंगल तूफान का असर दिखेगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, फिंगल जो तूफान है वो है चेन्नई के पास स्थित है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तमिलनाडु के ऊपर में स्थित है। इसके लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।
विंड पैटर्न कहाँ कहाँ बदल सकता है और बारिश वगैरह की संभावना कहाँ पर है? तो देखिए, इसका जो दूरी बहुत होने के बावजूद भी चूंकि शीत ऋतु है, इसके कारण से यहाँ पर अपर एयर विंड है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो लोअर विंड है निम्न स्तर में है, तो उसमें है बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी है वो आ रही है। ये लगातार अगले और 3 दिनों तक आने की संभावना है, जिससे तो अगले 3 दिन तक देखिए मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक ऐसी ही परिस्थिति यहां पर बनी रह सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमको जानकारी पहुंचाने के लिए, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बात अगली खबर की करेंगे, बीजापुर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं और इस एनकाउंटर में